अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय न हो, जो अनंत हो। यह दिन अपने नाम को सार्थक करता है, क्योंकि इस दिन किए गए शुभ कर्म, दान और जप तप का फल अक्षय होता है, कभी समाप्त नहीं होता। पौराणिक कथाओं में इस दिन का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। ये भी कहा जाता है कि इसी दिन से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। महाभारत की कथा के अनुसार इसी दिन द्रौपदी को चीरहरण से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इन कथाओं से हमें ये सीख मिलती है कि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जो शुभता, समृद्धि और अनंतता का प्रतीक है। ये सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमें अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करती है। भाग 2, प्रेमानंद महाराज जी, भक्ति और ज्ञान का सागर। प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया है। उनका सत्संग, ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम होता है। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति है जो सीधे हृदय को स्पर्श करती है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाती है। महाराज जी अक्सर सांसारिक बंधनों से मुक्ति और भगवत प्रेम की महिमा का वर्णन करते हैं। उनके वचनों में जीवन को सही दिशा देने और सच्ची खुशी प्राप्त करने का मार्ग छिपा होता है। उनका आग्रह कि कोई व्रत करे या ना करे, पर अक्षय तृतीया जरूर करे, इसी गहरी समझ और अनुभव का परिणाम है। भाग 3, कोई व्रत करे या ना करे पर अक्षय तृतीया जरूर करे, इस कथन का अर्थ। अब इस महत्वपूर्ण कथन पर विचार करते हैं। महाराज जी यह क्यों कहते हैं कि भले ही आप अन्य व्रत और उपवास न करते हों, लेकिन अक्षय तृतीया को अवश्य मनाना चाहिए। इसके कई गहरे अर्थ हैं। शुभता और समृद्धि का दिन। अक्षय तृतीया स्वयं ही एक अत्यंत शुभ और पवित्र दिन है। इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जैसे दान, विवाह, नया व्यवसाय शुरू करना आदि करना अत्यंत फलदायी होता है। यह दिन अपने आप में इतनी सकारात्मक ऊर्जा रखता है कि ये हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाता है। भले ही हम कोई विशेष व्रत न करें, दान का महत्व। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। अपनी क्षमतानुसार कुछ भी दान करना, जैसे अन्न, वस्त्र, जल या धन, अक्षय फलदायी होता है। महाराज जी दान के महत्व को समझते हैं और जानते हैं कि ये न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि हमारे हृदय को भी शुद्ध करता है। अक्षय तृतीया हमें उदारता और करुणा का पाठ पढ़ाती है। आध्यात्मिक लाभ। भले ही हम कोई कठोर व्रत न करें, अक्षय तृतीया के दिन किया गया थोड़ा सा भी आध्यात्मिक अभ्यास, जैसे भगवान का ध्यान करना, उनके नाम का जप करना या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना अनंत फल देता है। यह दिन हमें अपनी आत्मा से जुड़ने और आध्यात्मिक उन्नति करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। संस्कृति और परंपरा का सम्मान। अक्षय तृतीया हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे मनाने से हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी इस बात को समझते हैं और चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति के महत्व को कभी न भूलें। आशा और सकारात्मकता का प्रतीक। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह हमें आशा और सकारात्मकता से भर देता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। भाग 4, अक्षय तृतीया को कैसे मनाएं? महाराज जी के वचनों को ध्यान में रखते हुए अक्षय तृतीया को श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाना चाहिए। इसके लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं। स्नान और ध्यान। प्रातः काल उठकर पवित्र स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। दान। अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। जल, अन्न, वस्त्र या धन, कुछ भी दान किया जा सकता है। पूजा। घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। जप और कीर्तन। भगवान के नाम का जप करें या भक्तिमय कीर्तन करें। शुभ कार्य। इस दिन कोई भी नया और शुभ कार्य शुरू करना बहुत अच्छा माना जाता है। सकारात्मक रहें। पूरे दिन सकारात्मक विचारों में रहें और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। भाग 5, प्रेमानंद